आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, प्लेटोस एल्गोरी ऑफ द केव। एल्गोरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब स्टोरी होता है, कहानी होता है। हिंदी में भी हम इसको क्या कहेंगे? प्लेटो की गुफा की कथा। तो एक बहुत सुंदर कहानी है जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम जानेंगे इस स्टोरी, इस डायलॉग के बैकग्राउंड के बारे में कि क्या था, और फिर हम इस स्टोरी की बात करेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि इस स्टोरी, इस कहानी के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है, या प्लेटो हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम स्टोरी की बात करें, एल्गोरी की बात करें, द एल्गरी ऑफ द केव इज अ सोक्रेटिक डायलॉग रिकॉर्डेड बाय द ग्रीक फिलोसफर प्लेटो। गुफा की कथा यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा दर्ज किया गया एक सुकराती संवाद है। दिस इज अ फेमस एल्गरी डिस्क्राइब बाय प्लेटो इन हिज बुक द रिपब्लिक। की इस एल्गरी को, इस कहानी को प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में इसका वर्णन किया है। दिस डायलॉग टुक प्लेस बिटवीन प्लेटोस टीचर सोक्रेट एंड प्लेटोस ब्रदर ग्लूकोन। की यह संवाद प्लेटो के गुरु सुकरात और उनके भाई ग्लूकोन के बीच में हुआ था। थ्रू दिस एल्गरी, कि इस कहानी के द्वारा प्लेटो ने हमारे प्राकृतिक ज्ञान और अज्ञान के बारे में हमें बताया है। प्लेटो एक्सप्लेन अबाउट आवर नेचुरल नॉलेज एंड इग्नोरेंस। इस स्टोरी को समझना है, इस कहानी को समझना है, तो इस इमेज को भी एक बार देख लेना बहुत जरूरी है। तो इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि सबसे, अगर आप राइट में देखेंगे तो आग जल रही है। उसके आग के सामने कुछ एक रास्ता है, कुछ लोग आ जा रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ कैदी हैं, दीवार के पीछे बंधे हुए हैं। और उनके सामने अ, जो भी लोग आ जा रहे हैं, ठीक है। तो आग की वजह से कैदियों के सामने उन लोगों की जो परछाई है वो पड़ रही है। कैदी वहां से हट नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते। तो इस इमेज को आप ध्यान से देख लें, फिर हम स्टोरी को शुरू करेंगे। तो आपको ये स्टोरी भी, कहानी भी काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कथा में, इस कहानी में सुकरात ने एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया है जिसमें लोगों द्वारा असलियत समझे जाने वाले तथ्य वास्तव में भ्रम है। कि सामने लोगों को क्या दिख रही है? परछाई। तो लोगों को वही परछाई सही लग रही है, लेकिन असलियत में वो परछाई क्या है? सिर्फ आप कह सकते हो कि एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो सुकरात ने क्या कहा है कि सुकरात ने एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया है जिसमें लोगों द्वारा असलियत समझे जाने वाले तथ्य वास्तव में भ्रम है। उन्होंने ग्लोकाउन से कहा कि वह एक गुफा की कल्पना करें जिसमें कुछ बंदी बचपन से ही कैद हैं। जैसे कि आपने उस इमेज में देखा, उनका पूरा शरीर गुफा की एक दीवार से जकड़ा हुआ है, और वो बिना सिर हिलाए केवल अपने आगे की तरफ जो दीवार है, जिसमें जो आग की वजह से जो परछाइयां आ रही हैं, केवल उसी को देख सकते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ी आग जल रही है, जैसा हमने इमेज में देखा। जिस आग के आगे एक रास्ता है, इस रास्ते पर कुछ चीजें निकलती हैं, लोग निकलते हैं, जानवर निकलते हैं, ठीक है। जिनकी परछाइयां उस दीवार पर पड़ती हैं। बंदी इन चीजों के साय को देखते हैं। और इसके अलावा उन्होंने जीवन भर कुछ नहीं देखा। मतलब जीवन भर जो कैदी हैं, सिर्फ जो आग के आगे से जो भी चीजें निकलती हैं, उनकी परछाइयां उन्होंने अपने सामने की दीवार पर देखा। उसके अलावा उन्होंने जीवन भर कुछ नहीं देखा। तो उन बंदियों के लिए, उन कैदियों के लिए केवल यही परछाई जो है हकीकत है, असलियत है। वे इन परछाइयों को ही विश्व की सच्चाई मानकर जीते हैं कि यही सच है, इसके अलावा कुछ और दूसरा सच नहीं है। गुफा में लोगों के चलने से गूंजती हुई आवाज भी उन्हें इन परछाइयों की ही आवाज लगती है। उन कैदियों के लिए वही व्यक्ति समझदार है जो बता सके कि अब अगली परछाई कौन सी होगी, अब अगली परछाई किसकी आएगी। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता चलिए कि जो लोग हैं ये भ्रम में जी रहे हैं, ठीक है। ये परछाइयों को ही सच मानकर बैठ गए हैं। सुकरात ने कहा कि अब कल्पना करो। सुकरात ने क्या कहा ग्लूकोन से? कि अब तुम कल्पना करो कि अगर कैदियों की बेड़ियां खोलकर उसे असली वस्तुएं देखने को कहा जाए, यह आदमी उन चीजों को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से तो सिर्फ परछाइयां ही देखी है, वो परछाइयों को ही सही मान के जी रहा था। तो जब उसको उसकी जो बेड़ियां हैं, जंजीर खोलकर उनको सही चीज देखने को कहा जाएगा, तो उसको पहचान ही नहीं पाएगा, उसको सच मानेगा ही नहीं। वह यही मानेगा कि परछाइयां ही हकीकत है, वास्तविक है। अगर उस आदमी को आग देखने के लिए विवश किया जाए,
अगर उसको आग देखने के लिए, जो कैदी हैं उनको आग देखने के लिए विवश किया जाए, तो क्या वह चौंधिया कर वापस अपने जो परिचित जो साए हैं, जो सामने की परछाई है उसकी तरफ नहीं देखेंगे? क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर आग तो देखी नहीं थी, सिर्फ परछाइयां ही देखी थी। और अचानक से उनको आग दिखा दिया जाए, रोशनी दिखा दिया जाए, तो वहां से तो अपनी आंखें हटा लेंगे। ठीक है। और वापस वो सामने की तरफ ही देखना पसंद करेंगे। अगर उसे जो कैदी हैं अगर उन्हें वहां से गुफा से घसीट कर बाहर लाया जाए, तो क्या उसे घसीटने वाले पे क्रोध नहीं आएगा कि तुम मुझे बाहर क्यों ला रहे हो, मैं तो आराम से यहाँ पे बैठा हूँ? अगर उसे बाहर सूरज के प्रकाश में ले जाया जाए, तो क्या वह उत्तेजित होकर परछाइयों को सत्य और इन नए दृश्यों को असत्य नहीं ठहराएगा कि नहीं, ये क्या है, ये तो झूठ है, जो हम पहले देखते आ रहे थे बचपन से वही सच है? मतलब यहाँ पर प्लेटो बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी जिस कंफर्ट जोन में होते हैं ना, हम उसी में रहना चाहते हैं। उससे बाहर जब हमें निकालने की कोशिश की जाती है, कोई हमें उससे बाहर निकलने को कहता है, तो हम उससे निकलना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो वही सही है, उसके अलावा और दूसरी चीज़ें कोई सही नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वह मुक्त होने का आदी हो जाएगा, लेकिन जब उसको गुफा के बाहर ले जाया जाएगा, स्टार्टिंग में तो चीज़ों का नहीं मानेगा, लेकिन जब एक टाइम पीरियड में वो वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देगा, तो वो मुक्त होने का आदी हो जाएगा और वो देखेगा कि सूरज से परछाइयां पड़ती हैं, मतलब परछाइयां सच नहीं है। ये परछाइयां कैसे पड़ती हैं? रोशनी से पड़ती हैं, सूरज से पड़ती हैं। वह धीरे धीरे यह भी समझने लगेगा कि वह और उसके साथी हमेशा से परछाइयां देखते आए हैं, जो रोशनी द्वारा वास्तव में चीजों पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर उसका दिमाग खुलेगा। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वहाँ पे हमारा दिमाग खुलेगा। वहाँ पे हम सही चीजों को जानेंगे। तो सुकरात ने अब ग्लूकोन से इस मुक्त आदमी की मनोदशा के बारे में सोचने को बोला कि अब सोचो, उस मुक्त आदमी की मनोदशा क्या है, जिसको अब चीजें, सही चीजें जान रहा है, सही चीजें पता चली है। जब वो अपने पुराने घर और उस समाज में बुद्धिमानी की परिभाषा के बारे में सोचेगा, ठीक है, तो क्या वह स्वयं को सुखी और उनकी स्थिति को दयनीय नहीं समझेगा? उसको जब अपने पास्ट के बारे में सोचेगा, तो उसको लगेगा ना कि हम तो अंधेरे में ही जी रहे थे, हमें तो सच पता ही नहीं था। तो उस समाज द्वारा आने वाली परछाइयों की भविष्यवाणी करने के लिए दिए जाने वाले इनाम, आदर और प्रशंसा को क्या वो बेकार नहीं समझेगा? ये चीज सुकराट किसको कह रहे हैं? ग्लूकोन को कह रहे हैं कि आप सोचो, अगर वह वापस वहां जाए, तो अंधेरे की आदत ना होने से क्या उस समाज की नजरों में वो तुच्छ नहीं हो जाएगा? क्या वह ये नहीं कहेंगे कि देखो, ये ऊपर गया था और अपनी दृष्टि गंवाकर लौटा? क्योंकि आज हम जब उजाले से अंधेरे में जाते हैं, तो हमें कुछ दिखता नहीं है। ठीक है। तो जो लोग पहले से उस गुफा में रह रहे थे, तो उनको वो उस आदमी के बारे में कहेंगे, ये बाहर से आया, अब इसको यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ आता ही नहीं है, ये बाहर गया क्यों? ठीक है। तो यह ऊपर गया और अपनी दृष्टि गंवाकर लौटा, इसलिए ऊपर जाने की कोशिश करना ही व्यर्थ है। हम इसी में ठीक है, हमें अपने कंफर्ट जोन में ही रहना ठीक है, हमें ऊपर जाना ही नहीं है। अगर वह किसी ऐसे आदमी को, ठीक है, जो आदमी बाहर गया था, वो जो अंदर गुफा के अंदर आदमी, अगर वो किसी ऐसे आदमी को किसी तरह पकड़कर उसे मुक्त करने के लिए ऊपर ले जाएगा, गुफा के बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, तो अंदर जो कैदी हैं क्या उसको मार नहीं डालेंगे? सोक्रेट ये बात किससे कह रहे हैं? ग्लूकोन से कह रहे हैं। सोचो कि जो गुफा के अंदर लोग हैं, वो गुफा के अंदर ही खुश है, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो परछाइयों को ही सही मान के बैठे हैं। और अगर कोई इंसान जो सच को जान गया है, समझ गया है, वो बाहर से गुफा के अंदर जाकर उन आदमियों को बाहर ले जाने की कोशिश करे, तो अंदर के आदमी भड़क जाएंगे कि तुम हमें बाहर ले जाने की कैसे कोशिश कर रहे हो। ठीक है। और वो हो सकता है कि उसको मार भी दें। तो अपने पीछे की दुनिया से अनजान यह कैदी मुक्त व्यक्ति की दृष्टि को भ्रष्ट बताएंगे और उस हर बात से डरेंगे जिसे वह पहले से नहीं जानते। उन्हें यह मुक्त व्यक्ति मूर्ख और अक्षम लगेगा, क्योंकि वह कुछ देर के लिए अंधेरों में लौटने के बाद ठीक से परछाइयां ही नहीं देख पाएगा। तो इस तरह से पूरी कहानी है। ठीक है। कि एक हमने गुफा देखी, गुफा में पीछे आग जल रही थी, रास्ता था, फिर आगे कुछ कैदी जंजीर से बंधे हुए थे और उनके सामने दीवार थी। रास्ते से जो भी लोग निकलते, आग की रोशनी की वजह से परछाई सामने की दीवार पर पड़ती और लोग उसे ही सच मानकर जीते थे। लेकिन जब सुकरात ने कहा ग्लूकोन से, मान लो अगर कोई कैदी यहाँ से बाहर निकल जाए, तब उसको जाकर सही चीजें पता चलेंगी कि ये परछाइयाँ सही नहीं है।
तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से जो सुकरात ने, ठीक है, सुकरात और जो ग्लूकोन के बीच संवाद हुआ, तो उनके इस संवाद को प्लेटो ने लिखा और इस संवाद के माध्यम से उन्होंने जो सत्य है और असत्य है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। प्लेटो की गुफा की कथा का मुख्य संदेश अज्ञानता से मुक्ति है। तो जब ये जो पूरी जो स्टोरी है, ठीक है, एलिगोरी है, द मेन मैसेज ऑफ प्लेटो स्टोरी ऑफ द केव इज फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, की अज्ञानता से मुक्ति। दिस स्टोरी डिपिक्ट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस ऑफ टर्निंग टुवर्ड ट्रूथ, की यह कथा सत्य की ओर उन्मुख होने की एक कठिन प्रक्रिया को चित्रित करती है। देखिए, अगर हम सच जानना चाहते हैं ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और अभी तक जो हम सच मान के बैठे थे ना, ठीक है, हमें अपना माइंड को बंद नहीं करना, माइंड को ओपन करना है, नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अगर इस तरह से हम अपना माइंड ओपन करके चलेंगे, नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहेंगे, अपनी प्रेजेंट से ही सेटिस्फाइड ना होकर हमें सीखने की जो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होगी, तभी हम चीज़ों को सीख पाएंगे। यही तो ये हमें बताना चाहते हैं। प्लेटो सेड द रियल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस इज लाइक अ केव, कि प्लेटो ने क्या कहा कि मनुष्यों की जो वास्तविक दुनिया है गुफा जैसी है, सब अंधेरे में जी रहे हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं, जो कुछ नियम्स हैं, सब उसी में बंधे हुए हैं, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, उससे बाहर निकलकर कुछ सीखना नहीं चाहते। और ऐसे में कोई अगर समझदार व्यक्ति उनको सिखाने के लिए उनके पास जाए, तो ये लोग उसी को बेवकूफ मानने लगते हैं। गुफा के कैदियों की तरह वो अपनी वर्तमान स्थिति को, जो लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो छोड़ना ही नहीं चाहते। दे लाइक लाइफ इन द डार्कनेस ऑफ द केव द बेस्ट, कि उन्हें गुफा के अंदर का जो अंधकार रूपी जो जीवन है, वही उनको बहुत अच्छा लगता है। और दार्शनिक फिलोसफर वो लोग हैं जो उस गुफा की कैद से मुक्त होकर परछाइयों के पीछे की सच्चाई देख पाते हैं। द वर्ल्ड इज एज बिग एज वी कैन इमेजिन, दुनिया उतनी ही बड़ी है जितनी हम कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंड को ओपन करना चाहिए, चीज़ों को सोचना चाहिए, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर हमें मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि चीज़ों को हम जान सकें और समझ सकें। अपने दिमाग को नए विचारों के लिए खोल कर ही हम अपने ज्ञान और समझ का विस्तार कर सकते हैं। और अगर हम टीचर स्टूडेंट की बात करें, द स्टूडेंट हैज़ वन कैटेगरी ऑफ नॉलेज, कि विद्यार्थी के पास एक ही श्रेणी का ज्ञान होता है। जैसे हमने बात की कि गुफा में कैदियों को सिर्फ एक ही श्रेणी की ज्ञान था, कि सामने जो परछाई है वही सही है, उसके अलावा कोई सही नहीं है। वो अक्सर वर्तमान ज्ञान से अधिक उच्च श्रेणी पर पहुंचने से घबराता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चों को कुछ नई चीज़ें बताई जाए, नई चीज़ें सिखाई जाए, किसी नए कोर्स में आए, तो अक्सर हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम हमारा जो अभी प्रेजेंट है हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ऐसे में शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को उससे उच्च श्रेणी का ज्ञान देकर उसका दृष्टिकोण बदलना होता है। तो टीचर का यही तो काम होता है कि बच्चे ने अभी तक जितना सीखा है उससे और ज़्यादा चीज़ें सिखाकर, उससे और बेहतर सिखाकर, ठीक है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है। यही टीचर का काम है। उच्च श्रेणी के दृष्टिकोण से वह वास्तविकता पर पहुंचता है, उसको सही चीजें पता चलती है, उसको रियलिटी का पता चलता है। तो द स्टोरी डिपिक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फेथ एंड नॉलेज, की यह कथा विश्वास और ज्ञान के बीच में इस संघर्ष को दर्शाती है, कि आपका विश्वास हमेशा सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से ही आप सही चीजों को जान सकते हैं, सही चीजों को समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस एल्गरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा प्लेटो ने हमें काफ़ी कुछ सिखाने काफ़ी कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो आपको एक कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या क्या चीज़ें सीखी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।